नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सचिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक के नए वर्जन के बारे में। अब आपके सामने अपस्टॉक ये जो ओपन है, ये अपस्टॉक प्रो है जो ट्रेडर का वर्जन है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टर और ट्रेडर इन दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दिए गए हैं। अकाउंट्स में आप अगर जाओगे तो आप यहां पे देख सकते हैं अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर और अपस्टॉक फॉर ट्रेडर, ये दो अलग अलग यहां पे आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस डायरेक्शन में आप एरो सिलेक्ट करोगे वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो पहले हम अपस्टॉक प्रो के ऊपर है, तो इसमें नए फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। अब प्रोफाइल के अंदर तो आपको ये सारी चीजें पता ही चलेगी, जिसमें आपको प्राइसिंग प्लान भी दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी प्राइसिंग है अपस्टॉक की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और ब्रोकरेज चार्जेस आपको यहां पे पता चलेंगे कि आपका प्लान कौन सा है। उसके बाद ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और अलग अलग जो ट्रेडिंग सेगमेंट होते हैं, जैसे करेंसी सेगमेंट हो गया, कमोडिटी सेगमेंट हो गया या फिर इक्विटी सेगमेंट हो गया, वो आप एक्टिवेट है कि नहीं देख सकते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐप सेटिंग्स और रिवॉर्ड भी देख सकते हैं और लॉग आउट का बटन यहां पे दिया गया है। फंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसे ऐड करना। अगर आप सिक्योरिटी वॉलेट में पैसे ऐड करना चाहते हैं तो वो आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों का यहां पे क्वेश्चंस होता है कि कमोडिटी वॉलेट और सिक्योरिटी वॉलेट कहां पैसे ऐड करने हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कमोडिटी वॉलेट ट्रेड करने के लिए, कमोडिटी ट्रेड करने के लिए सिक्योरिटी वॉलेट के पैसे चल जाते हैं, तो ये गलत बात है। आपको दोनों अलग अलग वॉलेट में पैसे ऐड करने होंगे और ऐड फंड में जाओगे तो आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। अब इन डिटेल प्रोसेस में मैंने जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूं। मैं सिर्फ नया वर्जन में क्या अपडेट है ये आपको बताने वाला हूं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आप यहीं से फंड विड्रॉल भी कर सकते हो और फंड ऐड भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, किस तरीके से स्टॉक्स ऐड करने हैं, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात की हुई है एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि वॉच लिस्ट अगर आपको ऐड करनी है या इस पर्टिकुलर स्टॉक को, आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में ऐड करनी है तो आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे आप कैश सेगमेंट, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी और इंडाइसेस को ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक का नाम देना पड़ेगा। तो यूपीएल स्टॉक मुझे ऐड करना है तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और व्यू लिस्ट के ऊपर हम जाएंगे तो यूपीएल का स्टॉक जो है वो ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई स्टॉक डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहां पे स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और यहां आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट करके सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो स्टॉक डिलीट नहीं होगा। अगर नई वॉच लिस्ट बनानी है तो इसमें यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहां पे ये जो प्लस बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करके एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हो, जिसको आप नया नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं यहां पे बैंक का नाम दे रहा हूं, क्रिएट लिस्ट करेंगे और हमारी नई वॉच लिस्ट जो है वो सिलेक्ट हो गई है। इसमें आप स्टॉक ऐड करने के लिए ऐड स्क्रिप्ट करो या फिर प्लस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर्स में क्या नई चीज है, एमटीएफ फैसिलिटी आपको यहां पे दी जाती है। एमटीएफ फैसिलिटी क्या है, डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, यानी कि अपस्टॉक से पैसे बोरो कर सकते हैं। 50% तक के पैसे आपको अपस्टॉक दे देगा, 50% पैसे आपको खुद लगाने हैं। यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए का ट्रेड करना चाहते हैं और आपके सिर्फ 50,000 आपके पास है तो आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हो और अपस्टॉक आपको बाकी के बचे हुए 50,000 रुपए देगा, तो आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो जो आप 365 डेज तक रख सकते हो आपके होल्डिंग्स में। ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए है, इसीलिए इसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोला गया है। इसके ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद बास्केट, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और आप अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ डिफरेंट डिफरेंट लेग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो भी एक क्लिक में, तो आप उसकी बास्केट बना सकते हैं।
जैसे बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी है तो 4 लेग इस्तेमाल करना पड़ते हैं, 2 कॉल आपको बाय करने पड़ते हैं, एक कॉल एक पुट बाय करना पड़ता है, एक कॉल एक पुट सेल करना पड़ता है। तो आपको इसके लिए एक क्लिक में ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है, तो इसके लिए आप बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एक बास्केट में ज्यादा से ज्यादा 20 ऑर्डर लगा सकते हो, यानी कि आप अगर 20 अलग अलग ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एक बास्केट से कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फेवरेट कोई स्टॉक्स की लिस्ट बना रहे हो, उन सारे स्टॉक्स को आप एक साथ बाय करना चाहते हैं तो भी आप बास्केट में ऐड कर सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं। सिंपल, वो स्टॉक आपको ऐड स्क्रिप्ट में डालना पड़ेगा। जो भी स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे TCS है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है, प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती है, इंट्राडे में कर रहे हो या डिलीवरी में कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है, बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो वो भी सिलेक्ट करना है। अगर MTF में खरीदने हो तो MTF को सिलेक्ट करें और ऐड टू बास्केट करें। जैसे मैं 5 स्टॉक खरीदना चाहता हूं तो मैंने ऐड टू बास्केट कर दिया है। पूरे बास्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितना फाइनल प्राइस लगेगा वो यहाँ पे दिखाई दिया गया है, और स्वाइप टू प्लेस ऑर्डर अगर आप कर देते हो तो आपका ये जो स्टॉक्स है वो बाय हो जाते हैं। सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, GTT ऑर्डर लगाना। अगर आप पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें GTT ऑर्डर आप नहीं लगा सकते थे, ये पता था, इसीलिए तो नए वर्जन अपस्टॉक लेके आया है। अब उसमें भी एक ट्रिक थी या फिर एक प्रॉब्लम था, ड्रॉबैक क्या था, आप सिर्फ बाइंग के लिए GTT ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन आपके होल्डिंग में जो स्टॉक है उसमें आप GTT ऑर्डर नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब फिर से अपग्रेड हो गया है और अब आप GTT ऑर्डर जो है वो बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी लगा सकते हो। इसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो और बाइंग का ऑर्डर भी लगा सकते हो। यानी कि आप एक क्लिक में 3 ऑर्डर लगा सकते हो, जिसे हम OCO ऑर्डर भी बोलते हैं। अब ये GTT आप इंट्राडे के लिए भी लगा सकते हो और डिलीवरी के भी लिए लगा सकते हो। इंट्राडे के लिए जो लगाओगे वो 1 दिन के लिए वैलिडेट होगी और डिलीवरी के लिए जो लगाओगे वो 365 डेज के लिए वैलिड होगी। सिंपल थिंग है, आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा एक और अच्छा फीचर जो दिया गया है वो है स्ट्रैटेजी का। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो लेकिन आपको स्ट्रैटेजी बनाना नहीं आता है, अभी तक आपने सीखा नहीं है। अगर सीखा नहीं है तो मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो। स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या आई बटन पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सीख सकते हो और वो यहाँ आके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो अपस्टॉक आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर रेडीमेड स्ट्रैटेजी बना के देगा। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रिडिक्ट करना है कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक या मंथ एंड तक कहाँ जाने वाला है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कहाँ निफ्टी जाने वाला है, नेक्स्ट वीक, 2 वीक के बाद, 3 वीक या 4 वीक के बाद। आपको एक प्रिडिक्शन देना है। अब मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा, तो बुलिश रहने वाली जो भी स्ट्रैटेजीज है वो मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगी। हाई रिस्क वाली स्ट्रैटेजीज में मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन्होंने जो स्ट्रैटेजी बना के दी है इनके ऊपर पूरा विश्वास रख के आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, या खुद का एनालिसिस कर भी सकते हो और उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो कि कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस आपको हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। अगर न्यूट्रल रहने की तरीका है तो न्यूट्रल मार्केट रहेगा तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी आपको यहाँ पे पता चलता है। इसके ऊपर भी मेरा एक डिटेल वीडियो है दोस्तों, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां जाके उसे ट्रेड सीख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो में फिलहाल आप देख रहे हो होल्डिंग्स में मैंने एक ETF बाय करके रखा है, जिसमें आज के दिन मुझे लॉस हो रहा है लेकिन टोटल मुझे 21-22 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी आपके होल्डिंग के स्टॉक है वो देख सकते हो और उसे अगर सेल करना है तो यहीं से सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको सेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, TOTP देना पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी के स्टॉक सेल कर रहे हो तो आपको TOTP देना पड़ेगा और उसके बाद ऑथोराइजेशन कंप्लीट होगा और आप वो स्टॉक जो है वो सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए सेम है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो NEC BEC के ऊपर
मार्केट प्राइस के ऊपर, लिमिट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो, इंट्राडे में या डिलीवरी में बाय कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका होता है। अब मैंने ज़्यादा डीप में बाइंग क्या होता है और सेलिंग क्या होता है इसके ऊपर कुछ बताया नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल वीडियोस इस सारे चीज़ों के अवेलेबल है, तो बोर नहीं करना चाहता मैं आपको। दूसरा यहाँ पे है पोजीशंस। अगर आपने कोई इंट्राडे की पोजीशन ली है, कोई ऑप्शन की पोजीशन ली है, कोई फ्यूचर की पोजीशन ली है, कोई कमोडिटी की पोजीशन ली है, कोई करेंसी की पोजीशन ली है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी रेगुलर में। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो स्ट्रैटेजी में वो आपकी पोजीशन दिखाई देगी। अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से कोई ट्रेड लिया है तो वो आपको एमटीएफ में दिखाई देगा, और ये सारी चीज़ें आपको पोजीशन के अंडर दिखाई देगी। और अगर आपने डिलीवरी में कोई स्टॉक आज के दिन लिया है, करंट डे लिया है, तो वो भी आपको पोजीशंस में दिखाई देगा, और दूसरे दिन वो चेंज होगा और आगे जाएगा और होल्डिंग में दिखाई देगा। सिंपल है। अब उसके बाद आते हैं डिस्कवर ऑप्शन में। डिस्कवर ऑप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? यहां पे आपको सबसे पहले तो एफएनओ का पूरा डेटा आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि यहां पे क्विक ट्रेड आपको लेना है तो आपका मूव क्या होगा, विच विल निफ्टी 50 मूव, विच वे विल निफ्टी 50 मूव। अगर आप बुलिश हैं तो बुलिश, बेरिश है तो बेरिश सिलेक्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस कौन से हैं वो भी देखने का मौका मिलता है। जो भी अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं, अंडर 500 वाले, अंडर 300 वाले स्टॉक्स के बारे में ऑप्शंस हैं, वो सारा यहाँ पे अफोर्डेबल ऑप्शंस का आपको डेटा मिल जाता है। फ्यूचर का हीट मैप आप देख सकते हो, यानी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर्स के वाइज आप हीट मैप देख सकते हो, बैंक वाइज हीट मैप देख सकते हो, मेटल वाइज हीट मैप देख सकते हो। मोर में आप जाओगे तो डिफरेंट सेक्टर का हीट मैप जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऑप्शन की स्मार्ट लिस्ट जो आती है, टॉप ट्रेडेड ऑप्शन कौन से है, मोस्ट एक्टिव कौन से है, ओआई गेनर कौन से है, ओआई लूजर कौन से है, तो ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि एक काफ़ी नया और अच्छा फीचर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन ट्रेडर के लिए वो होती है ओआई एनालिसिस। तो वो भी आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने कॉल्स पे ओआई कितना है और कितना पुट्स पे कितना ओआई है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक्सपायरी यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज ओआई, पीसीआर और मैक्स पेन। ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये एक नया फीचर इन्होंने दिया है, काफ़ी अपग्रेड किया है अपने एप्लीकेशन को, और काफ़ी नया एप्लीकेशन यहाँ आपके सामने ओपन हो जाता है। फ्यूचर की स्मार्ट लिस्ट भी दे सकते हो, जैसे ने ऑप्शन की देखी थी। उसके बाद एफआईआईडीआईएस की एक्टिविटीज़ क्या है, लास्ट डे एफआईआईएस ने कितना माल खरीदा है, कितना बेचा है, डीआईएस ने कितना माल खरीदा है, कैश मार्केट में कितनी एक्टिविटीज़ हुई है, वो सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। ग्लोबल मार्केट अगर देखना चाहते हैं तो ग्लोबल मार्केट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या है, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, सॉरी कैलेंडर नहीं, इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब यूएसडी आईएनआर कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑयल ब्रेंट कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑयल डब्ल्यूटीआई कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये बहुत सारे टूल्स आपके लिए अवेलेबल करके दी है, और स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो एक के बाद एक ये सारे टूल्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो ये है आपका नया वाला अपस्टॉक प्रो, जो कि ट्रेडर के लिए है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको न्यूज़ भी देखने के लिए मिलती है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सीखने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल दिया गया है। जैसे कि आप व्हाट आर द स्टॉक्स एंड इंडिकेटर देखना चाहते हैं तो क्विक स्टार्ट गाइड ले सकते हैं इनका। तो ये बहुत सारे सीखने के लिए भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल आपका जो है अपस्टॉक प्रो। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे म्यूचुअल फंड आप बाय करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पेज के ऊपर हम चला गए, एक्सप्लोर कर सकते हो। डिफरेंट म्यूचुअल फंड अभी ओपन होगा, ये देखिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसबीआई का ओवरनाइट फंड है, टैक्स सेविंग वाले फंड है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो एक ही एप्लीकेशन के ऊपर आप म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो आसानी से, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा, जैसे ये जो पर्टिकुलर फंड है वो हमारे पोर्टफोलियो में है। अभी मेरा एक एसआईपी ड्यू है वो दिखाई दे रहा है, मैं अभी एसआईपी करूँगा तो किस तरीके से यहाँ पे आएगा वो पूरा यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद स्टॉक्स एंड आईपीओज, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट आईपीओ कौन से हैं, आने वाले आईपीओज कौन से हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, और आप उस पर्टिकुलर
आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है गोल्ड का। अब ये गोल्ड का जो ऑप्शन है वो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन है, SGB जिसे हम कहते हैं। उसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो जब भी ओपन होते हैं, आरबीआई की एक डेट होती है, उसके डेट के बेसिस के ऊपर ये ओपन होते हैं, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी फिलहाल कोई ओपन नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो जब भी ओपन होगा इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और आपको बता देंगे कि SGBs किस तरीके से बाय किए जाते हैं। तो फिलहाल तो नहीं है तो नहीं करेंगे। अब आते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और स्विच टू अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक और एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं वो। अब होम पेज पे अगर हम जाएंगे तो होम पेज के ऊपर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ मेरी पोर्टफोलियो में अभी जो पोर्टफोलियो अवेलेबल है उसकी पूरी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। अगर आप स्टॉक्स इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये देखिए, इंपोर्ट एक्सटर्नल स्टॉक, a safer and secure way to import external stock portfolio on Upstock and track all investment at one place। तो ये एक बढ़िया तरीका है। CDSL की मदद से आप अपस्टॉक में पोर्टफोलियो में स्टॉक ले सकते हैं। उसके साथ म्यूचुअल फंड अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अगर म्यूचुअल फंड बाइंग किया गया है तो वो आप अपस्टॉक में इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसको नहीं लगते हैं। इंपोर्ट बैंक का ऑप्शन दिया गया है। आपके सारे बैंक अकाउंट अगर आप अपस्टॉक से ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का तो हमने देख लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्विक लिंक के लिए, प्रो मोड के लिए जा सकते हैं, फेस्टिव गोल्ड, टेलीग्राम चैनल और एक्सप्लोर यू इनका आप इनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक्स के अंडर जो भी स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इन्वेस्ट के लिए। और थीम वाइज जो स्टॉक्स होंगे, डिजिटल इंडिया की थीम वाइज जो स्टॉक्स होंगे, ऑटोमोबाइल की थीम वाइज जो स्टॉक्स होंगे, वो थीम कंपनीज जो होंगी वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ब्रांड के हिसाब से एवरीडे ब्रांड कौन सा है, फैमिलियर ब्रांड कौन सा है डेली यूज के लिए, तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ आप स्मॉल केस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल केस आपके बना बनाया पोर्टफोलियो होता है, बने बनाए स्टॉक्स होते हैं, वो आपको बाय करने होते हैं। बेस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए इन्होंने आइडियाज़ दिए गए हैं कौन से स्टॉक बाय करने हैं। गोल्ड में अगर ETF में बाय करना है तो वो कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। उसके बाद म्यूचुअल फंड का तो हम देख ही चुके हैं किस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और न्यूज़ में आप अगर जाओगे तो डिफरेंट पोर्टफोलियो के न्यूज़, म्यूचुअल फंड के न्यूज़ मनी कंट्रोल की तरफ से आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। जो भी स्टॉक है उसके लेटेस्ट न्यूज़ आपको अपडेट होते रहते हैं। तो ऐसा है नया वाला अपस्टॉक का वर्जन जिसमें आप अपस्टॉक प्रो ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अपस्टॉक आप यूज कर सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही लॉगिन के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है जो आपको बहुत से फीचर्स अवेलेबल करके देती है। तो आई होप आपको सारे फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर एक फीचर के ऊपर हम अलग एक वीडियो भी बनाएंगे जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। बाकी ये वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।